हेलो बच्चों, आज हम डेट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। डेट फंक्शन किससे कहते हैं? जब हम किसी डेट के ऊपर काम कर रहे हों, ट्रांजैक्शन कर रहे हों, तो डेट का फॉर्मेट जो है वो न्यूमेरिक और स्ट्रिंग दोनों से अलग होता है। क्योंकि डेट हमेशा बच्चों हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 1 मई 2017, है ना। तो 01 अपन ने नंबर के फॉर्म में लिखा, MAY मैं ये हमने स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा, और 2021 इसमें हमने कुछ सेमी कॉलन बीच में सेपरेशन के लिए लगाए कॉलन्स। तो जो डेट का फॉर्मेट होता है वो हमारा मिक्स्ड फॉर्मेट होता है, ना तो ये पूरा नंबर है और ना ही ये पूरा स्ट्रिंग है ना। ये नंबर और स्ट्रिंग का मिक्स है, प्लस इसमें सेमी कॉलन मतलब कुछ सिंबल्स भी ऐड हो गए। इसीलिए डेट फंक्शन कुछ अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं जो डेट को मैनिपुलेट करने के लिए, डेट के ऊपर काम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यह फंक्शन हमें ऑरेकल प्रोवाइड करता है, ऑरेकल के द्वारा ये प्रोवाइड किए गए हैं डेट फंक्शंस। तो MySQL या ऑरेकल में हम मुख्यतः कौन कौन से डेट फंक्शंस डेट के ऊपर काम करने के लिए यूज़ करते हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहला फंक्शन जो आपकी बुक में दिया गया है वो है नाउ। नाउ फंक्शन क्या करता है, वो हमें करेंट डेट विद टाइम रिटर्न करता है। जैसे ही हम लिखेंगे कि सिलेक्ट नाउ, और फंक्शन क्या, हमेशा फंक्शन को ब्रैकेट्स में, इस तरीके के ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। तो जैसे ही हमने लिखा सिलेक्ट नाउ फिर सेमी कॉलन, इसके बाद इसको रन करेंगे तो वो हमें उस वक्त जिस टाइम आपने इस कमांड को लिख के रन किया है उसी दिन का दिन और सेम टाइम हमें रिटर्न करेगा एज एन आउटपुट। तो नाउ फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स द करेंट डेट एंड टाइम। हमेशा करेंट डेट और टाइम जब हमें एज एन आउटपुट चाहिए हो तो हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे, नाउ फंक्शन। उसके बाद आता है करेंट डेट। करेंट डेट रिटर्न्स द करेंट डेट, केवल डेट देगा। नाउ हमें डेट के साथ टाइम भी देगा, लेकिन करेंट डेट सिर्फ उस दिन की डेट आपको देगा। इसके बाद आता है CUR कर टाइम, मतलब करेंट टाइम। ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है, ये फंक्शन हमें करेंट टाइम, जिस टाइम पे हमने इस कमांड को रन किया है वो टाइम हमें एज एन आउटपुट रिटर्न करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा डेट फंक्शन। डेट फंक्शन क्या करता है कि हमें डेट और टाइम का पार्ट देगा। एक्सट्रैक्ट द डेट पार्ट ऑफ द डेट और टाइम एक्सप्रेशन। जो भी हम डेट और टाइम उस टाइम पे चाहते हैं वो हमें उसका पार्ट एक प्रोवाइड कर देगा। जिस फॉर्मेट में हम चाहेंगे, जिस तरीके से हम डेट और टाइम को चाहेंगे वो हमें एज एन आउटपुट रिटर्न करेगा। यहाँ पे डेट का फॉर्मेट भी हम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम आगे की कमांड्स में देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद हमारी आती है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या करता है, हमें डेट और टाइम का एक सिंगल पार्ट रिटर्न करेगा, एक्सट्रैक्ट पार्ट रिटर्न करेगा। जो भी हम उधर, जैसे कि हमारे टाइम की बात करें तो माइक्रो सेकेंड, मिनी सेकेंड, सेकेंड, आवर्स, मिनट्स, इन सबको मिलके एक पूरा डे बनता है ना। तो कि 24 घंटे या मिनट या माइक्रो सेकेंड, मिनी सेकेंड्स, इन सब के अलग अलग पार्ट हैं। तो एक्सट्रैक्ट हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, सिंगल पार्ट रिटर्न करेगा जो हम स्पेसिफाई कर देंगे। हमें यदि सेकंड्स में वैल्यू चाहिए तो वो हमें सेकंड में रिटर्न करेगा, आवर में चाहिए, डे में चाहिए, मिनी सेकंड में चाहिए, मिनट्स में चाहिए। तो जो हम देंगे वो एक्सट्रैक्ट सिंगल पार्ट हमें रिटर्न करके दे देगा। ये काम करता है हमारा एक्सट्रैक्ट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंटेक्स में क्या लिखा है, एक्सट्रैक्ट ब्रैकेट में यूनिट फ्रॉम डेट। तो हम जो भी यूनिट उससे देंगे, यूनिट कौन कौन सी हो सकती है कि हमें सेकंड में चाहिए, माइक्रो सेकंड में चाहिए, मिनी सेकंड में चाहिए, मिनट्स में चाहिए, आवर्स में चाहिए, जो भी यूनिट हमें चाहिए हम वो वहाँ पे यूनिट देंगे। फ्रॉम डेट मतलब हमें किस डेट में चाहिए ये हम उसको देंगे, तब हमें वो आउटपुट हमारे अकॉर्डिंग देगा। नेक्स्ट हमारा आता है डेट ऐड।
डेट ऐड हम फंक्शन हमारा क्या करता है कि हमारी डेट में यदि हमें कुछ वैल्यू ऐड ऑन करानी हो, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल ऐड ऑन करना हो, ऐड अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल टू डेट, है ना। ये फंक्शन क्या करता है कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल हमारी डेट में ऐड कर देता है। इसका भी सिंटेक्स हमारा सिंपल सा है, डेट ऐड डे, फिर ब्रैकेट में हम डेट लिखेंगे जिसमें हम ऐड करना चाहते हैं, इंटरवल लिखेंगे। इंटरवल हमें किस टाइप का लिखना है, हमें क्या ऐड कराना है, मिनट, आवर, डे, सेकेंड, माइक्रो सेकेंड या ईयर, क्या ऐड कराना है हमें डेट में, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, इंटरवल टाइप लिखेंगे। उसके बाद वो हमारे क्या करेगा, उस डेट में इस चीज़ को ऐड करके हमें रिटर्न कर देगा वैल्यू। अब बच्चों बात आती है कि मैडम ये तो हमें पता चल गया कि ये डेट ऐड क्या करता है, एक्सट्रैक्ट क्या करता है, बट ये रन कैसे होगा। तो वही सेम चीज़ मैं आपको जो हमेशा बताती आ रही हूँ कि अभी यहाँ मैं सिर्फ आपको थ्योरी पार्ट पढ़ा रही हूँ, इसमें क्या ऐड होगा, कैसे ये रन होगा, कैसे हमें लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको मेरे प्रैक्टिकल वीडियो में देखने को मिलेगी। यहाँ सिर्फ डेट फंक्शन क्या करता है, कौन से फंक्शन का क्या काम है, हमें सिर्फ इतना सा समझना है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें डेट सब का फुल फॉर्म है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, है ना। तो ये जो भी हम स्पेसिफिक टाइम इंटरवल जो हम देंगे, जो स्पेसिफिक डेट देंगे, उसमें से ये उसको सब्ट्रैक्ट कर देगी। जो भी हम उसको एक कोऑर्डिनेट डेट देंगे वो उसमें से सब्ट्रैक्ट करके हमें वैल्यू रिटर्न कर देगी। Subtract a specified time interval from a date. Syntax for date sub is same as the date add, just the difference is that date sub is used to subtract a given interval of date. इसका सेम सिंटेक्स जो है वो सेम ऐड जैसा ही है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि वहाँ वो जो भी हम आर्गूमेंट्स दे रहे हैं वो उसको ऐड कर रहा है, और यहाँ पे जो हम आर्गूमेंट देंगे वो उनको सब्ट्रैक्ट करके हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है डेट डिफ। इसका पूरा नाम होता है डेट डिफरेंस, है ना, बट इसको लिखा डिफ जाता है। ये क्या करेगा कि जो भी हम दो वैल्यू देंगे, डेट 1 एंड डेट 2 हम देंगे, तो वो उनके बीच का डिफरेंस निकाल के दे देगा। रिटर्न्स द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स। हम उसको जो दो डेट देंगे वो उनके बीच में ये काउंट करके देगा कि कितने नंबर ऑफ डेज इन दोनों डेट्स के बीच में हैं। तो ये डेट डिफरेंस हमें निकाल के देता है। इसका सिंटेक्स क्या है, डेट डिफ ब्रैकेट में डेट 1 डेट 2 सेमीकोलन। तो ये डेट 1 और डेट 2 क्या है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम इनको लिखेंगे। ये इनके बीच में कितना डिफरेंस है इन दोनों डेट के बीच में, वो हमें आउटपुट निकाल के देगा। नेक्स्ट हमारा आता है डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट जो है वो क्या मतलब हम जब अपनी डेट को अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं तो हम डेट फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। डेट फॉर्मेट डिस्प्ले डेट एंड टाइम या डेट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। डेट हम किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लाइक पूरे नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 7 1 21, है ना। हम चाहें तो नंबर प्लस न्यूमेरिक प्लस स्ट्रिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम टाइम को भी 12 आवर्स के फॉर्म में भी लिखते हैं और 24 आवर्स के फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम कैसा उसका फॉर्मेट सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओरेकल में हमें बहुत सारे डेट फॉर्मेट दिए हुए हैं जिनको हम एज एन आर्गूमेंट देके अपनी डेट को उस फॉर्मेट में रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो कि आपकी बुक में एक पूरी बड़ी सी टेबल के फॉर्म में दिए गए हैं। यहाँ पे मैंने वो दिखाया नहीं है क्योंकि उसको हम प्रैक्टिकली लगा के देख लेंगे तो हमें वो सारे फॉर्मेट्स समझ में आ जाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ डेट फंक्शन। डेट फंक्शंस हमारी बुक में सबसे कम है। सबसे कम यदि कोई फंक्शन है तो वो डेट फंक्शन ही है आपकी बुक में, जो कि सिर्फ 9 है। इसके अलावा नंबर फंक्शन और आपका स्ट्रिंग या टेक्स्ट फंक्शन ये बहुत सारे हैं जो कि मेरे आप और वीडियोस में स्ट्रिंग फंक्शन और नंबर फंक्शन दोनों को समझ ही लेंगे। अब बचता है इनका प्रैक्टिकल, तो ये सब कुछ आपको मेरे प्रैक्टिकल वीडियोस में मिलेगा कि इनको कैसे रन करना है और इनका आउटपुट हमें कैसे रिट्रीव करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।